एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि यदि किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर है तो उसका कारण बताओ, और अगर नहीं है तो उसका एग्जाम्पल दो। आई बात समझ में? तो हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफ जेड सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन at z equals to z0, right, implies fz is differentiable at z equals to z0। ये हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, क्या ये सत्य है? सत्य है तो लॉजिक दो, और अगर असत्य है तो इसको काट करो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन है सी आर इक्वेशन। क्या सी आर इक्वेशन सफिशिएंट कंडीशन भी है डिफरेंशिएबिलिटी की? ये हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मान लिया एफ जेड इक्वल्स टू, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 1/2 वेयर जेड इक्वल्स टू क्या है बेटा? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एट जेड इक्वल्स टू 0 पे हम इसकी चेक करेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। ध्यान दीजिएगा, एफ जेड बराबर है रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 1/2। ठीक, इसका मतलब इफ एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, यार यू एक्स वाई कितना है बेटा? यहाँ पे एक्स वाई हाफ, रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई हो गया, एंड यू एक्स वी एक्स वाई कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ या ना? चलिए अब सी आर इक्वेशन के लिए क्या है? फॉर सी आर इक्वेशन ध्यान दीजिएगा बेटा, फॉर सी आर इक्वेशन यू एक्स बराबर क्या होना चाहिए? वी वाई, और वी वाई बराबर क्या होना चाहिए? माइनस यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। ये दो क्या है? आपकी सी आर इक्वेशन है। चलिए सबसे पहले यू एक्स कर लेते हैं। यू एक्स जानते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एच टेंडिंग टू 0 यू एच कॉमा 0 माइनस यू 0,0 ओवर एच, और u कितना है बेटा? x को एक्स वाई मॉड अंडरूट, राइट। तो यहाँ पर h, x की जगह h पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है, तो कितना है ये क्वांटिटी? 0 माइनस 0 ओवर h इक्वल्स टू 0। सिमिलरली वी वाई तो कांस्टेंट फंक्शन 0 है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आना है। यू वाई भी क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 u 0,h माइनस यू 0,0 ओवर h, ये भी कितनी आनी? इसकी वैल्यू 0 आनी है। तो इसका मतलब यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ऑल आर 0, सो वी कैन से यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। सो सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया है। अब हमें चेक करना है क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के बाद हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बारे में हमें अभी चर्चा करना बाकी है। चलिए देख लेते हैं। एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई 1/2। एच is a complex number, so we can write h equals to r e की पावर iota theta, where r is modulus of h and theta is argument of h। yes or not? ठीक हो गया। at z equals to 0 limit h tending to 0 f0 plus h minus f0 over h, तो कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 ओवर एच। यस और नॉट? राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा? h अगर आपका आर ई आयोटा थीटा है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका रियल पार्ट है आर कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट है आर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स वाई, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना होगा? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा 1/2 ओवर कितना हो जाएगा? आर ई की पावर आयोटा थीटा और माइनस 0।
यहाँ से कितना निकल के आया बेटा है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया कॉस थीटा साइन थीटा ओवर ई आयोटा थीटा 1/2। इट कैन बी रिटन एज ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन 2 नीचे है तो इसको यहाँ अंडरूट 2 करना पड़ेगा। दिस वैल्यू डिपेंड ऑन थीटा, थीटा की हर अलग अलग वैल्यू के लिए इसका मान अलग अलग आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट यूनिकली नहीं कर रही है, तो वी कैन से फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई is not differentiable at z equals to 0. So CR equation is necessary but not sufficient condition for the differentiability. हमें जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हम CR इक्वेशन को सबसे पहले सेटिस्फाइड करेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो वहीं पे फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल बोल देंगे, पर अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो उसके बाद भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और उसका जीता जागता सबूत आपका ये एग्जाम्पल है जो कि CR इक्वेशन को ओरिजिन पे सेटिस्फाइड करता है परंतु फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट।